आदितपुर पुलिस ने जाल बिछाकर 2 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पुलिस को राहगीरों से इन लुटेरों द्वारा लूटपाट किए जाने की शिकायत मिल रही थी। लंबे समय से पुलिस को ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ लुटेरे राहगीरों को रोककर उनसे लूटपाट किया करते हैं। ट्रक चालक से भी लूटपाट की जा रही थी। शिकायत के बाद आदितपुर पुलिस हरकत में आ गई और टीम बनाकर जाल बिछाया गया। इसी के तहत आदितपुर के 2 इलाकों से पुलिस ने 2 लुटेरों को 4 मोबाइल तथा एक बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी को आदितपुर पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। आसपास की जो किनारे गाड़ियाँ वगैरह लगी रहती है या फिर बाहर के आदमी जो पास किसी काम से आते हैं तो उन लोगों को रंगदारी जरूर जाकर ऐसे 8 घंटा पर कुछ न कुछ पैसा मिलेगा। पहले भी इस तरह का कोई रिपोर्टिंग नहीं था, पहले सूचना मिलती रहती थी। दिनांक 22 तारीख को ये अपना मोटरसाइकिल था जिसका नंबर लोगों को पता चला था कंप्लेंट के द्वारा। तो इन पर आरोप लगाया गया कि ये लोग आए और 1500 रुपये रंगदारी के रूप में ले लिए और मांग कर रहे थे। नहीं मिले तो उसका मोबाइल भी रखा हुआ था, उसको चले 4 मोबाइल मिला होगा। तो उसके पहले भी है 500 रुपया 2000 रुपया लेते रहे। इसी का इस संबंध में प्राथमिकी 23 तारीख को थाना में की गई थी और बाद में अनुसंधान करने इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन लोग अपना केस स्वीकार किया और इन लोगों के द्वारा लिया गया 4 मोबाइल जो है तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में सहकारी भारती कोल्हान इकाई की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोल्हान के पंचायत स्तर पर आर्थिक आंदोलन चलाने की रणनीति तय की गई। आगामी दिनों में पंचायत स्तर पर कमेटी गठित कर इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि सहकार भारती द्वारा आगामी 10 एवं 11 जून को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के 500 स्वयंसेवी तथा कॉरपोरेट संस्थानों से लोग शिरकत करेंगे और आर्थिक आंदोलन किया जाएगा। मुख्य रूप से सहकार भारती का उद्देश्य है कि देश के सभी नौजवानों को स्वावलंबी बनाया जाए तथा सभी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, एक मजबूत देश का निर्माण हो सके और इसी के मद्देनजर इस महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। 10-11 जून को संपन्न होगा, जिसमें देश की सभी आर्थिक हस्तियां उपस्थित होगी और इस अधिवेशन में लगभग 5000 स्वयंसेवी संस्था, कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य क्षेत्रों से कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। भारी संख्या में आर्थिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक रचनात्मक आंदोलन देश को 2025 तक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा करने की एक योजना है। इस योजना के तहत सहकार भारती अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और कोल्हान क्षेत्र के सभी पंचायतों के एक समितियां गठित की जाएगी। हर एक कोने में सहकार भारती की समितियां गठित कर महिला पुरुष जो भी 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने की जो संकल्प लिया है सहकार भारती, उसको पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और कर्मचारी प्रखंड मुख्यालय में ही रहे, ऐसा निर्देश सरकार ने जारी किया है, पर इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी मनचाहे जगहों पर रहा करते हैं। बार बार सरकार की ओर से ये फरमान सुनाया गया है कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी तथा कर्मचारी प्रखंड मुख्यालय में ही रहे, पर इस आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कई प्रखंड है जहां बीडीओ और सीओ दूसरी जगहों पर रहते हैं। कार्य का बेहतर माहौल तैयार करने के उद्देश्य से इस फरमान को जारी किया गया था। दूर दराज से कई लोग आते हैं तो कर्मचारियों द्वारा दूसरे दिन आने की बात कही जाती है। लोग बैरंग वापस चले जाते हैं क्योंकि प्रखंड पदाधिकारी नदारद रहते हैं। जमशेदपुर प्रखंड परिसर में बीडीओ आवास की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गेट में लटक रहे ताले पर जंग लग चुका है। आवास में झाड़ियां उगाई है। 8 साल से ये आवास ऐसे ही पड़ा हुआ है। पहले यहाँ दोपहर के वक्त अफसर आराम किया करते थे, पर अब कोई झांकने तक यहाँ नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, राज्य सरकार का भी निर्देश है कि सारे पदाधिकारी और प्रखंड स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, जिला स्तर के हों, अपने मुख्यालय में रहेंगे और वो मुख्यालय में रहने हेतु संबंधित निर्देश हम लोगों के द्वारा जारी भी किया गया है और पदाधिकारियों को हम लोग ये सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई पदाधिकारी नहीं रहते तो निश्चित रूप से मुख्यालय में रहेंगे। बहुत बार देखा गया ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा हमारे यहाँ 2-3-4 प्रखंड आते हैं जिसमें प्रखंड में लोग बीडीओ रह रहे हैं, आपके
बुढ़ाम में रह रहे हैं या भवन के, हाँ कहीं कहीं पे ये समस्या जरूर आती है कि भवन जर्जर अवस्था में है, तो उससे निमित्त हम लोग उसका पुनरुद्धार या नए के लिए हम लोग प्रयासरत है कि किसी तरह से भवन इस लायक जरूर हो कि उसमें पदाधिकारी रहें, और इसके बावजूद सारे पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो प्रखंड मुख्यालय करें। जमशेदपुर के दलमा पहाड़ में आगामी 8 मई को होने वाले सेंद्रा पर्व को लेकर जमशेदपुर वन विभाग तथा दलमा से सेंद्रा समिति के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में दलमा तराई इलाकों के ग्रामीण शामिल हुए। वर्तमान समय में मुख्य रूप से सेंद्रा पर्व पर विकट समस्या उत्पन्न हो गई है कि इस पर्व में जंगल के जानवरों को शिकार करने का रिवाज है, लेकिन वर्तमान समय में दलमा वर्ण आश्रयणी में जानवरों की संख्या काफी कम हो चली है। हालांकि जिला प्रशासन और वन विभाग हमेशा इन प्रयासों में लगी रहती है कि लोग पर्व को धूमधाम से मनाएं, लेकिन इस दौरान शिकार न करें। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को जमशेदपुर वन विभाग में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दलमा सेंद्रा तथा बड़ी संख्या में दलमा तराई इलाकों के ग्रामीण शामिल हुए। मुख्य रूप से इस पर्व पर शिकार न करने की अपील ग्रामीणों से की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वन्य प्राणी सुरक्षित रह सके। लोगों के साथ हमारी बैठक जो इको विकास समितियां हैं, सेंचुरी में 85 इको विकास समितियां हैं, उनके साथ उन्होंने नियमित अंतराल पर बैठक करते रहते हैं, ठीक है, जिसमें कैसे हमारा जंगल सुरक्षित हो, पर्यावरण हमारा ठीक हो, और इको विकास समितियां कैसे सशक्त हो, जंगल पर निर्भरता उनकी कैसे कम हो, ये हम लोग रेगुलर बैठक कर रहे हैं कि वो परंपरागत रूप से जो उनका जो धार्मिक रिचुअल है उस पर हम कोई रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन शिकार वाली बातें जो कानून जिसका अनुमति नहीं देता है वो हम लोग प्रतिबद्ध हैं। शिकार करता है निश्चित, ये तो बोलने की बात है। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बहुत सारे नाका रखे गए हैं ताकि लोग अनवांछित लोग न जाएं, गश्ती दल बनाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, ठीक है ना, और उसके पहले अगर लोग कहीं कुछ जंगल में जाल पास इस तरह लगाते हैं, कल से उसकी भी तलाशी ली जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पीपल्स फोरम जमशेदपुर द्वारा शहर के निजी स्कूलों की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने तथा मनमाना रवैया अपनाने के विरोध में एक प्रदर्शन रैली निकाली गई तथा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। वैसे आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर में निजी स्कूलों की मनमानी इन दिनों चरम सीमा पर है। स्कूल प्रत्येक वर्ष बेतहाशा फीस वृद्धि करती है तथा स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम के सामान स्कूलों द्वारा ही बिक्री की जाती है। जो सामान स्कूलों द्वारा बिक्री की जाती है उन सामानों का दाम बाजार मूल्य से कई गुना अधिक है। अभिभावकों से वसूला जाता है इस अधिक मूल्य को। इस परेशानी से जमशेदपुर शहर के हर अभिभावक परेशान है। इसके विरोध में झारखंड पीपल्स फोरम जमशेदपुर द्वारा एक विशाल प्रदर्शन रैली शनिवार को निकाली गई। इसके माध्यम से उन्होंने स्कूल में चल रहे मनमाने रवैये के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तथा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही साथ मांग की गई कि इस मनमाने रवैये पर रोक लगाने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। ये एक महारैली है अभिभावकों की, जो आज जो निजी स्कूलों की मनमानी जो इतनी बढ़ गई है, जिसके कारण अभिभावक पढ़ाना चाहते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। हमेशा इसकी एक न एक समस्या आ रही है। प्रतिदिन बच्चे स्कूल से घर आकर के कुछ ना कुछ मांग कर रहे हैं कि स्कूल में आज ये चीज, स्कूल में आज वो चीज। आज के समय में देख रहे हैं कि कितनी महंगाई की दौर चल रही है। अपने बच्चों को, एक बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है। वैसे में पेरेंट्स के पास हर दिन नई नई स्कूलों की तरफ से चुनौतियां जो आ रही हैं, उससे सारे अभिभावक परेशान हैं। जो निजी स्कूलों की जो मेन हमारी जो समस्याएं हैं वो है कि आप जो री एडमिशन के नाम पे जो लेते हो, जब बच्चों का नाम कटता नहीं है तो फिर री एडमिशन क्यों, उसको बंद होनी चाहिए। एक बार किताबों की दलाली की जाती है, फोर्स किया जाता है कि स्कूल की किताबों स्कूल से ही ली जाए, 2 दिन के अंदर ही ली जाए स्कूल से किताबें और कॉपी। मान लीजिए किसी अभिभावक के पास 2 दिन के अंदर अगर पैसे ना हुए तो वो तीसरे दिन क्या किताबें नहीं खरीद पाएगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोग सारे ग्रास रूट लेवल के लोग, मजदूर वर्ग के लोग जमशेदपुर में है, बल्कि पूरे झारखंड में ज्यादातर लोग मजदूर हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये मांग हमारी अगर नहीं पूरी गई, 3 महीने के टाइम दी गई है हमारे फोरम की तरफ से, इससे भी बड़ा जन आंदोलन का आगाज करेंगे।
भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर कमेटी द्वारा मानगो अधिसूचित क्षेत्र में ठोस कचरा एवं साफ सफाई की उचित व्यवस्था की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि पिछले दिनों स्वच्छ भारत अभियान का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मानगो क्षेत्र पिछड़ गया है। इसका मुख्य कारण ठोस कचरा का सही निष्पादन नहीं होना है। वैसे तो मानगो में अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा सफाई के नाम पर खूब पैसे खर्च किए गए, परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं देख पाया। कचरे की समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है और इससे मानगो की जनता त्रस्त है। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि उपायुक्त महोदय स्वयं इसका निरीक्षण करे तथा इसके लिए ठोस कदम उठाए। दिनों पूरे भारतवर्ष के शहरों में सफाई का सर्वेक्षण हुआ और एक रैंकिंग दिया गया कि कौन शहर सफाई में सबसे अव्वल है। इंदौर सबसे अव्वल रहा और बड़े दुख की बात है कि हम लोग 3 लाख आबादी मानगो में रहते हैं और मानगो में जैसा कि हम जानते हैं कि मानगो अच्छेस के द्वारा प्रत्येक महीना 20 से 25 लाख रुपया सफाई के नाम में खर्च किया जाता है। फिर बड़ा दामन में दाग लग गया कि सर्वे में मानगो पिछड़ गया। इसलिए हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं कि आप स्वयं मानगो को मॉनिटरिंग कीजिए और हमारे दामन में जो दाग लगा है कि मानगो गंदा है, इस दाग को धोने का काम आप कीजिए। और निश्चित रूप से हम बताने आए कि मानगो की जनता, मानगो की पूरी आबादी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और कहीं भी सफाई में अगर जरूरत पड़ेगी तो मानगो की जनता आगे आएगी। और निश्चित रूप से जो दामन में दाग आज लगने का काम हुआ, इससे हम लोग बड़ी मर्माहत है, इसलिए मैं इसको मिलने के लिए उपायुक्त महोदय के पास आए हुए हैं। शहर में स्टाम्प पेपर की घोर किल्लत है और इस किल्लत को अनोखे अंदाज में अपने ढंग से दर्शा रहे हैं कोर्ट कैंपस के टाइपिस्ट केदार भारती। व्यंग के माध्यम से वे सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाना चाहते हैं। जमशेदपुर शहर में हर रंग मौजूद है, चाहे किसी भी फील्ड की बात हम क्यों न कर ले। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं केदारनाथ भारती, जो अपने खास अंदाज के लिए सदा चर्चा में रहते हैं। अब स्टाम्प पेपर की किल्लत को ही लेकर वे सुर्खियों में आ गए हैं। स्टाम्प पेपर के लिए शहर में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, ना ही सरकार की ना ही प्रशासन की। इस मुद्दे को केदारनाथ भारती ने व्यंग के जरिए सबके सामने पेश किया है। उनका कहना है शराब दुकानों में 24 घंटे में से 14 घंटे शराब जरूर मिल जाती है, पर स्टाम्प पेपर जो इतना जरूरी है वही उपलब्ध नहीं है। ऐसा है कि देखिए कई दिनों से क्या कहिएगा, कई महीनों से जो सो स्टाम्प पेपर को लेकर के आंदोलन चल रहा है। आज शनिवार है और आज 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तक का जो है सो स्टाम्प पेपर जो सो आज पुराने कोर्ट परिसर और नए कोर्ट परिसर में नहीं है। लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन लोगों को स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहा है, जो कि विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, विधवाओं के लिए जरूरी है, वृद्धाओं के लिए जरूरी है, मजदूरों के लिए जरूरी है। लेकिन सरकार जो है सो 24 घंटा में 14 घंटा 9 बजे दुकान खोलती है और रात को 11 बजे दुकान बंद करती है शराब का। शराब हर समय उपलब्ध करवा रही है, 14 घंटा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन इतने दिनों के आंदोलन के बाद में सरकार जो है सो स्टाम्प पेपर आज तक उपलब्ध नहीं करवा पाई। और यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं ये अपने ऐसी कंडीशन में बैठे रहते हैं और केवल चिट्ठी को आगे बढ़ाते रहते हैं, काम कुछ नहीं होता है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, 3 तलाक, नशाखोरी समेत अन्य मुद्दों को लेकर मानगो गांधी मैदान में मुस्लिम एकता मंच द्वारा महासभा के आयोजन का रास्ता अब साफ हो चला है। मानगो गांधी मैदान में मुस्लिम एकता मंच की ओर से इंसाफ महासभा के आयोजन का रास्ता अब साफ हो चला है। पहले प्रशासन ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर सामाजिक सौहार्द का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी, पर अब प्रशासन ने आपसी सौहार्द को कायम रखते हुए कार्यक्रम को आयोजित करने की सलाह दी है, जिससे मुस्लिम एकता मंच के सदस्यों में काफी खुशी देखी जा रही है। मुस्लिम एकता मंच के जाने से कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम मैं सरकार के बोलने पर कर रहा हूँ। सरकार बोलती है कि नौजवानों को अच्छे रास्ते में लाना है, नौजवानों को नशा मुक्त करना है, नौजवानों को शिक्षा देना है। ये कार्यक्रम उसी के तहत हो रहा है, लेकिन कुछ हमारे असामाजिक भाई इसको समझ नहीं पा रहे हैं। डीसी हो साहब हो चाहे ईडीओ साहब को गलत बयान करके उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को समझ में आ गया कि कार्यक्रम अच्छे तरीके से होगा, अच्छा मैसेज जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद देखिएगा अब जगह जगह प्रोग्राम होना चालू होगा।
बड़ा कांजिया ग्राम पंचायत में मंडप शिलान्यास की जानकारी वार्ड सदस्यों को भी नहीं है, इसलिए इस योजना को रद्द करने की मांग पंचायत सदस्यों ने उपायुक्त से की है। डुमरिया प्रखंड में बड़ा कांजिया ग्राम पंचायत में मंडप शिलान्यास होने की खबर एक स्थानीय दैनिक अखबार में प्रकाशित हुई थी, पर इस पंचायत के वार्ड सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं है। आज बड़ा कांजिया पंचायत के सदस्यों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस शिलान्यास को रद्द करने की मांग की। इन वार्ड सदस्यों का कहना है, जब इन्हें ही इस योजना की जानकारी नहीं दी गई है तो इस योजना को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आज डीसी ऑफिस आए थे ज्ञापन देने के लिए। मेरे ही गांव का सवाल है। बड़ा कांजिया जो पंचायत है, बड़ा कांजिया गांव का मामला है। पंचायत भवन का शिलान्यास जिला से और कोई भाजपा के एमएलए एमपी के अनुशंसा से माने जहाँ हमारे क्षेत्र है वो मौजा से हट के जो है ना शिलान्यास कर दिया। तो ये लोग ब्लॉक में प्रदर्शन किया कल, और आज जो है ना ये लोग डीसी ऑफिस में आकर के ये ज्ञापन देने आया है। कहने का मतलब डुमरिया क्षेत्र रेड जोन है जहाँ गुड़ाबंदा पड़ता है। तो गुड़ाबंदा में उग्रवादियों को बोलता है आदिवासी उग्रवादी मत बनो, हथियार जमा करो, समर्पण हो, इनाम पाओ, मुख्यधारा में आओ, तो आदिवासी उग्र हो गया। तो ये आदिवासी उग्र होगा कि नहीं होगा? जो डुमरिया ब्लॉक का, डुमरिया शहर का छोटा सा शहर कस्बा है, वहाँ बिजनेस क्लास के लोग रहते हैं, व्यवसायी लोग रहते हैं, और वो शोषक श्रेणी के लोग आते हैं। व्यवसाय भी करता है, भाजपा भी करता है, तो उन्हीं के बात पे चलेगा। तो ये जो है ना, अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग फिर वो आंदोलन पे करना पड़ेगा, जो उग्र आंदोलन कभी मेरे नेतृत्व में डुमरिया में हुआ। टाटा स्टील कंपनी द्वारा आदिवासी, मूलवासी तथा स्थानीय ठेका कर्मचारियों को कार्य से वंचित रखने के लिए लगातार उनके साथ षड्यंत्र की जा रही है। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। आदिवासी मूलवासियों के साथ लगातार दमनकारी व्यवहार अपनाई जा रही है। टाटा स्टील द्वारा आदिवासी, मूलवासी एवं स्थानीय ठेका कर्मचारियों को कार्य से वंचित रखने के लिए लगातार कई उपाय आजमाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के नाम पर इनसे वसूली की जाती है, साथ ही साथ समस्याओं से आदिवासी आवेदकों को गुजरना पड़ रहा है। इसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन बातों से उन्हें अवगत कराया तथा न्याय की मांग की। प्रबंधक द्वारा SNTI के माध्यम से जिस तरह हम लोग के यहाँ पे गरीब गुरबा, आदिवासी, मूलवासी, स्थानीय युवा को रोजगार से बेरोजगार किया जा रहा है, हम लोग उसी का विरोध में आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और इन समस्या से रूबरू कराएंगे उपायुक्त महोदय को। हम लोग का कहना है कि जिस तरह आज SNTI के माध्यम से जो ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग लिया जा रहा है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ से जो प्राइवेट मेडिकल के द्वारा जो है यहाँ का युवा को रोजगार से बेरोजगार किया जा रहा है, ये हम लोग नहीं चाहते। हम आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से बिष्टुपुर ब्लड बैंक परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर ब्लड बैंक परिसर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से गरीबों के सहायतार्थ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आनंद मार्ग के अनुसार गांव देहातों में इस बाबत पोस्टर भी चिपकाया गया है कि जरूरतमंदों के लिए रक्त मुहैया कराया जाएगा। आज टीम के सदस्यों ने समाज सेवा के इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।